की आबादी कितनी है ये निश्चित रूप से पता हो गया। तेली समाज की आबादी प्रदेश भर में 3%। आज सिर्फ एनडीए में 7 एमएलए हैं, लेकिन भारतीय समाज के लाल उनका टिकट काटा गया। 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। समाज गुस्से में है, समाज आक्रोशित है। आज बिहार में 75 एमएलसी हैं साहब, एक भी हमारे समाज को किसी ने एमएलसी नहीं बनाया है। तो पूरा समाज के तैयारी हमारी 25 की है। 25 की तैयारी है। 25 में संकल्प होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाना है। अच्छा। और निश्चित रूप से तेली समाज जब जब अंगड़ाई लिया है तब तक बिहार में समाजवादी और बिहार की जो राजनीति है, आप एक तरफ देखिए सच है, एक तरफ झूठ है। एक तरफ महागठबंधन माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों युवाओं की बात करते हैं, बिहार में पलायन रोकने की बात करते हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जब आप देखेंगे तो सिर्फ अफवाह की बातें होती हैं। तो तमाम बातें कल इस मैदान में होगा और यहाँ के तेली समाज एक ऊर्जा लेके, एक उत्साह, एक एजेंडा लेके जाएंगे और 2025 की तैयारी में लगेंगे। कितने लोग? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना के मिलर ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पटना के तमाम जो सड़कें हैं वहां पर बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। देखिए, तेली हुंकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है और कल ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाखों लाख लोग इस पूरे जो मिलर ग्राउंड है, दिखाइए चारों तरफ, पूरा मिलर ग्राउंड में तैयारियां हो रही हैं और अभी से ही लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। कई जगह पे पंडाल बनाए गए हैं, रुकने की व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तेली समाज के, वो रणविजय साहू सर हमारे साथ हैं, मोरवा के विधायक हैं। सर, कैसी तैयारी है, क्या कुछ ऐलान कल करेंगे मन से? देखिए, इस लोकतंत्र में आज माननीय नेता प्रतिपक्ष को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जाति जनगणना कराई, पोल खुल गई सबकी। किसकी आबादी कितनी है ये निश्चित रूप से पता हो गया। तेली समाज की आबादी प्रदेश भर में 3%। आज सिर्फ एनडीए में 7 एमएलए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनको मंत्री नहीं बनाता है। आज 40 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए और भाजपा ने कई सिटिंग एमपी का टिकट काटा और जिनका काटा उन्हीं के समाज से उसको सम्मानित भी किया। लेकिन सीतामढ़ी में क्या हुआ? सुनील कुमार पिंटू, जो साहू समाज के लाल, उनका टिकट काटा गया। 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। समाज गुस्से में है, समाज आक्रोशित है। आज बिहार में 75 एमएलसी हैं साहब, एक भी हमारे समाज को किसी ने एमएलसी नहीं बनाया है। तो पूरा समाज के मालिकों के बीच हम लगातार 3 महीना से दौरा कर रहे हैं। समाज में भारी आक्रोश है। समाज ने कहा इनकलाब करो, क्रांति करो, और मैंने हुंकार भरा है। और यहाँ तमाम लोग बिहार भर के आएंगे, हुंकार भरेंगे। और तैयारी हमारी 25 की है। 25 की तैयारी है। 25 में संकल्प होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाना है। अच्छा। और निश्चित रूप से तेली समाज जब जब अंगड़ाई लिया है तब तक बिहार में समाजवादी और गरीबों का राज हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि लालू प्रसाद यादव 1992 के रैली में, साहू समाज के रैली में मुजफ्फरपुर में आए थे, घोषणा किए थे। लालू प्रसाद यादव 1993 में जब रांची के मोराबादी मैदान में गए थे, दानवीर भावा शाह के मूर्ति का अनावरण किया था। उसी प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कल इस मैदान में उपस्थित रहेंगे। हमें भरोसा है कि हमारे समाज को और लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये साहू समाज, बनिया समाज, तेली समाज को यह बधुआ मजदूर समझते हैं। यह समाज अब अंगड़ाई ले लिया है। अब हमारा समाज साबित कर दिया है कि बधुआ मजदूर नहीं है। अगर बधुआ मजदूर होता तो क्या रणविजय साहू मोरवा से एमएलए होता? राष्ट्रीय जनता दल ने रणविजय साहू, तेली समाज के बेटा को, साहू समाज के बेटा को बिहार का प्रधान महासचिव, स्टेट का सेकंड स्थान है, सेकंड चेयर देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आने वाला 2025 जो है, लेकिन भाजपा तो बनिया समाज की पार्टी कही जाती है ना? हम तो साबित कर रहे हैं ना। हम तो ये रैली के माध्यम से साबित करेंगे।
रैली के माध्यम से हम साबित करेंगे, उनको चुनौती भी देना चाहेंगे कल जब कि आप आज तक आप बनिया जाति को बधुआ मजदूर के रूप में आपने कोषाध्यक्ष बना के रखने का काम किया, आपने मंत्री नहीं बनाया, आपने एमपी नहीं बनाया, तो निश्चित रूप से समाज इनकलाब करने के लिए तैयार है। उसका नेतृत्व रणविजय साहू कर रहा है। रणविजय साहू जी, कल जब तेजस्वी यादव इस मंच से भाषण देंगे, आप भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ डिमांड लेटर आपने तैयार किया है, सरकार को क्या चेतावनी देंगे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव से क्या कुछ डिमांड? हमने तो निश्चित रूप से सरकार को संकेत देना चाहते हैं कि बिहार सरकार में हमारे समाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तेल घानी आयोग कई राज्यों ने बनाया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने तेल घानी आयोग का बोर्ड का गठन किया है। व्यवसायी होगा, हमारा समाज इतना बड़ा व्यवसायी है, टैक्स देता है, बिहार केंद्र को टैक्स देने का काम करता है, लेकिन हमारे समाज पर इस सरकार में गोलियां बरसाई जा रही, धमकी दी जा रही हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो व्यवसायी है, राजनीतिक भागीदारी। हमारा उद्देश्य है कि आने वाला 2025 के इलेक्शन में आज 9 एमएलए हम लोग हैं, हम लोग 25 एमएलए बनाना चाहते हैं। 2025 एमएलए बना 2025 निश्चित रूप से मांगेंगे। हमारा अधिकार बनता है और आने वाला समय में जो पार्टी इस तेली समाज को तिरस्कार करेगा, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जब जब तेली समाज को सम्मान दिया है कोई पार्टी सत्ता में आया। लेकिन प्रशांत किशोर अति पिछड़ा समाज के बारे में कहते हैं कि हम सीटें देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है अति पिछड़ा समाज को देंगे, तो उन पर भरोसा नहीं है? देखिए, आप तो प्रशांत पांडे साहब लगातार घूम रहे हैं, लेकिन आज तो बिहार की जो राजनीति है, आप एक तरफ देखिए सच है, एक तरफ झूठ है। एक तरफ महागठबंधन माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों युवाओं की बात करते हैं, बिहार में पलायन रोकने की बात करते हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जब आप देखेंगे तो सिर्फ अफवाह की बातें होती हैं। तो तमाम बातें कल इस मैदान में होगा और यहाँ के तेली समाज एक ऊर्जा लेके, उत्साह, एक एजेंडा लेके जाएंगे और 2025 की तैयारी में लगेंगे। कितने लोग कल आ रहे हैं? 50,000 ज़्यादा लोग आ रहे हैं। 50,000 ज़्यादा लोग कल दिखाई देगा और भारी उत्साह है बिहार भर में। लोग अपने साधन से आ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि रैली भारी सफल होगा। एक अंतिम सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि बड़ी जीत हुई है भाजपा की। अब वो लोग कह रहे हैं कि बिहार, दिल्ली जीते हैं, भाजपा बिहार भी जीतेंगे। देखिए, ये बिहार है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ समाजवादियों का गढ़ रहा। आज माननीय लालू प्रसाद यादव ने 90 के बाद जिन वंचितों को, जिन गरीबों को जो आवाज़ देने का काम किया है, हम समझते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार उन बिंदु को काम कर रहे हैं। यानी अंबेडकर जी के रास्ते पर किसी व्यक्ति ने चलने का काम किया तो उस व्यक्तित्व का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। जगदेव प्रसाद, माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश जी, तमाम लोगों के असूलों पर राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ है और हमें विश्वास है हमारे नेता के पास मुद्दा भी है, विजन भी है, नौजवान है, युवा है। बिहार के तमाम नौजवान उनको पसंद कर रहे हैं ताकि बिहार की तरक्की करे, बिहार की खुशहाली लावे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने। चलिए, तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने और इसके साथ साथ कल जब इस मिलर ग्राउंड के स्टेज पर तेजस्वी यादव आएंगे तो तरक्की करे, बिहार की खुशहाली लावे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने। चलिए, तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने और इसके साथ साथ कल जब इस मिलर ग्राउंड के स्टेज पर तेजस्वी यादव आएंगे तो यहाँ से रणविजय साहू ने बड़ा ऐलान किया है कि देखिए 25 सीटों की मांग समाज के तरफ से हो रही है। अब देखना होगा कि कल क्या तेजस्वी यादव इस मंच से तेली समाज के बारे में घोषणा करते हैं कि विधानसभा चुनाव जब 2025 में वो टिकट बांटेंगे तो इस समाज के 25 लोगों को जो है वो टिकट देंगे, और साथ ही साथ बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनके बारे में भी इनका साफ कहना है कि तेली समाज के जो लोग हैं अगर उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करती है तो परिणाम बुरा होगा, सत्ता उनसे कोसों दूर चली जाएगी। फिलहाल जब कल मिलर ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जब लोग जुटने लगेंगे, उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।